अगर आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद और एक कंपोनेंट वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, तो आप वेक्टर्स में से जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो सब क्लियर हो जाएगा। लेवल बहुत अच्छी है, तो अब आप ध्यान दो, इस टॉपिक की लेवल बहुत अच्छी। इसे मैं ओरिजिन मानता हूं। अगर मैंने इसको ओरिजिन मान लिया तो ये 0,0,0 मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ध्यान देना यहां पर, और z कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया। जो ही शिफ्ट शिफ्ट पीछे हाइट पे जाओ आप, 0,0,0 हो गया। आ जाओ इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स एक्सिस बना लेते हैं। सब लोग देखो, एक एक्सिस को एक्सिस बोला जाता है, एक से ज्यादा एक्सिस को एक्सेस बोला जाता है। ध्यान से देखना। तो अगर मैं अब इसके कोऑर्डिनेट्स तैयार करूं तो ये देखो, ये है x, ध्यान देना, ये है। तो हम ऐसे व्यू से इसको देख रहे हैं जिसमें हमने इसको ऐसा मान लिया है। अब मैं सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बनाने वाला हूं, सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बनाने वाला हूं। पहले मैंने 0,0,0 बना लिया। ये क्यूब का साइड है a, एक साइड की वैल्यू है a, क्या है, आप l ले सकते हो, b ले सकते हो, हमने a लिया है। a में भी 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, व्हाटएवर। अभी हम वैल्यू नहीं ले रहे हैं, अभी हमने एक टर्म ले लिया है a। जैसे अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं, यहां पे आ जाऊं, इस पॉइंट की बात करूं, ओरिजिन पे आओ, किसी का भी कोऑर्डिनेट बनाना है पहले ओरिजिन पे आओ। देखो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस। एकदम अच्छे से ध्यान देना। अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे इसके लिए सिर्फ x एक्सिस पे जाना पड़ा, सिर्फ मुझे y पे नहीं जाना पड़ा, क्योंकि ये ओरिजिन से हाइट पे नहीं है, बिल्कुल ओरिजिन के ही हाइट पे। समझ गए आप मेरी बात? जैसे ओरिजिन को आप एक चेयर मान लेंगे, तो मुझे इस पॉइंट के लिए चेयर से सिर्फ इधर जाना पड़ा। क्या मैंने सही बोला? हाँ या ना? तो x कोऑर्डिनेट है तो a, पहला। ऊपर नहीं जाना पड़ा, ऊपर नहीं जाना पड़ा, तो y कोऑर्डिनेट, हाँ कम ऑन, देखो चेयर यही है, मुझे सीधे लाइन में जाना पड़ा, ऊपर नहीं जाना पड़ा, ना मुझे सामने जाना पड़ा। क्या मुझे सामने आना पड़ा इस पॉइंट के लिए? बिल्कुल इसी के लाइन में है क्या वो पॉइंट? तो उसका z कोऑर्डिनेट भी। किसी किसी बात समझ में? आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पॉइंट को लेते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल चेयर के ही हाइट पे है, उधर है, उधर। देखो गौर से देखो, ये पॉइंट चेयर के, एक डायग्राम आपको खुद बनाना होगा तब ये कम पूरा क्लियर हो जाए। किसी किसी को फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाए, टेंशन नहीं लेना। ध्यान से देखना, ये पॉइंट बिल्कुल उधर है जहां समझो श्लोक बैठा है या वो बैठा है, तन्मय बैठा है, बिल्कुल उसी लाइन पे। मुझे ऊपर नहीं जाना पड़ा, ऊपर नहीं जाना पड़ा। किसी के पास एक बॉक्स हो तो, क्यूब हो तो मुझे दे, अगर है ऐसा कुछ। तो अब इसके कोऑर्डिनेट बनाएंगे। दूसरी बात, x, ये पॉइंट देखना, ये पॉइंट, ये जहां पे हूं मैं, ये उधर है। उधर है का मतलब बिल्कुल ओरिजिन के लाइन पे है या इधर है, थोड़ा सा इस तरफ जाना पड़ा, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट है ना? है या नहीं है? हाइट पे नहीं है, ऊपर नहीं है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट कॉमा z। तन्मय स्टैंड अप। तन्मय और मैं मान लो ओरिजिन हूं, तन्मय और मैं सेम हाइट पर हैं, बिल्कुल सेम हाइट पे है, ये मुझसे ज्यादा हाइट पे नहीं है। इसका मीनिंग था x, दोनों सेम हाइट पे है, मतलब सेम लाइन पे, तो ऊपर कोई नहीं है, इसलिए इसका y कंपोनेंट। पर ये मुझसे सामने है, ये मुझसे सामने है, तो कौन सी एक्सिस की तरफ है? z। कौन सी एक्सिस की तरफ है? तो क्या लिखूं? क्या लिखूं? a। क्या लिखूं? a, 0, a। नाउ लेट्स कम हियर, बैठ जाओ तन्मय। क्या लगता है इसके लिए? देखो सामने आना पड़ा, क्या लग रहा है? बोलो क्या ऊपर है या नहीं?
क्या उसी के प्लेन में प्लस ओरिजिन के ही लाइन में? मतलब अगर मैं ओरिजिन हूं तो मेरे ही लाइन में कोई है, खड़ी है श्रुतिका, श्रुतिका मेरे ही लाइन में, मुझसे इतना दूर पे नहीं है। तन्मय दूर था, तन्मय इस लाइन में भी दूर था, इसलिए एक्स कंपोनेंट था। इस केस में एक्स कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट 0, हाइट भी सेम है तो वाई कंपोनेंट, लेकिन z क्या ये मुझसे सामने है? z कंपोनेंट 0,0,, क्या नीचे के चारों हो गए? हाँ बड़े। अब ये हमको बनाने है इसी दिमाग से, आप अपना अपना दिमाग लगा लो। ये बना लेता हूं सबसे पहले, ये पॉइंट मेरे ऊपर ये कैमरा बिल्कुल, क्या ओरिजिन से मुझे ऊपर जाना पड़ा? बोलो तो मतलब वाई कंपोनेंट। मुझे बताओ, ये कैमरा सिर्फ मुझसे हाइट पे है, पर लेफ्ट में है क्या? लेफ्ट में है क्या? क्या मेरे आगे है क्या? आगे भी आंसर नहीं, लेफ्ट भी आंसर नहीं, तो एक्स कंपोनेंट 0 और जेड कंपोनेंट भी, पर क्या मुझसे हाइट पे है क्या? हाँ, तो मैं लिखूंगा 0,a,0। पक्का समझा? कंफर्म समझा? देखो जैसे जैसे हम एक एक कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स बनाते जा रहे हैं, पिक्चर क्लियर होती जा रही है। ये यहीं खत्म नहीं होगा, अभी इसमें हम मैग्नीट्यूड, वेक्टर, डायरेक्शन सब निकालेंगे इनका। इस पे आते हैं, सोचना होगा आपको। ओरिजिन यहाँ है, मैं यहाँ हूं, पर क्या ये मेरे सामने? वो कैमरा बोलो ऊपर है ना, अरे ओरिजिन तो यहाँ है ना, अभी क्या है? सामने। क्या वो आगे है? मतलब जेड कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? ओके। क्या बिल्कुल उसी के लाइन में है? चेक करो, जैसे ये इसके लाइन में था तो इसका भी एक्स कंपोनेंट क्या था? 0, इसका भी एक्स कंपोनेंट बताओ। ओके, ओरिजिन पे है या ओरिजिन से ऊपर है? मतलब वाई कंपोनेंट है कि नहीं है? ये देखो, ये ओरिजिन के लाइन में था और ओरिजिन से ऊपर नहीं था, इसलिए वाई कंपोनेंट क्या था? पर ये ओरिजिन से ऊपर है, तो क्या इसमें वाई कंपोनेंट है कि नहीं है? क्या लिखो? ए कॉमा, क्या ये सामने भी है? क्या लिखो? बोलो ए। हो गया? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी बताना मुझे अबाउट दिस एंड दिस। हम चारों पॉइंट्स नीचे, चारों पॉइंट्स ऊपर इनके कोऑर्डिनेट लेते हैं। फिर से देखो, ओरिजिन की लाइन चेक कर लो, ये ओरिजिन है, इसको चेक कर लो, और अब इसको चेक कर, ये उधर का ऊपर का कंपोनेंट है। ऊपर की बात हो रही है, अब बेंचेस के बच्चों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, अब ऊपर बात हो रही है। वो फैन सामने है, क्या लिखो कोऑर्डिनेट इसकी? कौन कौन बता रहा है? क्या ये ऊपर है? पहले ये बताओ, हाँ या ना? ऊपर है तो वाई कंपोनेंट क्या होगा? ए। पहले मैंने वाई लिख दिया, चल। क्या वो फैन मेरे से, मैं अगर ओरिजिन हूं तो सामने भी है, तो फिर मैंने उसको भी कॉमा देके क्या लिख दिया? ऊपर से। दूसरी बात, मेरा ये एक्सिस है, मेरी ये लाइन है, क्या कहोगे आप? ए। क्या वो एक्स दूरी पर भी है? तो एक्स दूरी पर भी ए कॉमा ए कॉमा ए, कम है। बता दो भाई, जान जाऊंगा, समझ जाऊंगा। सुहाना, डोंट गेट वरीड। हाँ, क्या लग रहा है भाई? देख, इससे लेफ्ट में है ये पॉइंट, है ना? ये पॉइंट पे आ जाओ, ये पॉइंट पे आ जाओ, ओरिजिन पे आ जाओ, और इस पे आ जाओ। वो खिड़की लगभग क्या लेफ्ट में है? लेफ्ट में है मतलब कॉमा, ये ओरिजिन है, वो खिड़की ऊपर है क्या? अरे है या नहीं है? ऊपर है मतलब कॉमा। हाँ, खिड़की लाइन में है या सामने है? मतलब क्या लग रहा है? जेड कंपोनेंट। हाथ ऊपर कर दो जिसको जिसको सारे पॉइंट समझ में आ गए। पक्का? कंफर्म? आपके पास 2 मिनट है सारे कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए क्यूब के साथ, और डायग्राम बड़ी होनी चाहिए क्योंकि अभी क्वेश्चन चालू नहीं हुआ है। तो अब आपके सामने इसका नामकरण हो चुका है,
फ्रंट वाला साइड ABCD कर दिया है, EFGH कर दिया है बैक साइड। पिछला लेक्चर जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, जो यहाँ प्रेजेंट है, उनको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिन्होंने भी अटेंड किया है पिछला लेक्चर, फाइन, पे अटेंशन, स्टॉप इट नाउ। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, स्पीड पकड़नी पड़ेगी। अब अगर मैं कहता हूं कि बार ए कितना है, सीखना, फिर उसके बाद आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं कहता हूं बार ए कितना है, तो बार ए है 0 यूनिट वेक्टर I प्लस 0 यूनिट वेक्टर J, समझा, प्लस A यूनिट वेक्टर K, मतलब सिर्फ और सिर्फ A यूनिट वेक्टर K। नहीं समझा? या समझा? A की जगह क्या होगी? वैल्यू 2 3 4 5 6, हमने अभी A लिया है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ रहे हैं। बार बी लिख रहा हूं भाई, बार बी, बार बी पूरी पब्लिक एक साथ बताए कि 0,A है, बोल सको तो बोलो। 0 यूनिट वेक्टर प्लस कंफर्म, कंफर्म, पक्का, लिख दो। हाँ, तो 0I प्लस प्लस क्या बोले? सुंदर, अति सुंदर। अब आप इनकी मैग्नीट्यूड्स निकाल लो, निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड? याद आया कैसे निकालना है? कैसे निकालना है? जब मॉड लेते हैं तो क्या अंडर रूट लेते हैं? याद है? फिलहाल उसको नहीं छेड़ोगे। अब हमको चाहिए बार ए बी। बेटा बार ए बी, जब बार MN निकाला था उस तरफ और बार NM निकाला था, याद आ रहा है? बार ए बी इज बार बी माइनस बार ए। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? बार बी माइनस बार ए, 0I माइनस 0I, बोलो। ठीक है, 0I बार बी माइनस बार ए करना है। AJ माइनस 0J, A यूनिट वेक्टर। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? किस स्टेप बताऊं? समझ रहे हो ना? प्लस बार बी माइनस बार ए, यूनिट वेक्टर के माइनस A यूनिट वेक्टर, 0 यूनिट वेक्टर। तो आंसर क्या आया बार ए बी का? जल्दी बोलो। A यूनिट वेक्टर। क्या आप लोग बार ए बी समझ गए हो? कंफर्म? किसी ने बोला मैग्नीट्यूड बता, तो मॉड ऑफ अंडर रूट में जो भी टर्म है, यूनिट वेक्टर का जो भी टर्म है, उसका स्क्वायर। हाथ ऊपर कर जिसको जिसको बात समझ में आ गई। कंफर्म? पक्का? ठीक, ये तेरे साथ। अब मैं तुझे एक और बता रहा हूं और फिर बाकी दो का टास्क दे रहा हूं, ठीक है? आपको खुद से करना होगा बाकी के दो। अगर हम बार डी निकाल लें और बार एफ निकाल लें, बार डी बताइए मुझे, बार डी बताइए। चलिए सब लोग फटाफट बार डी बताइए। A यूनिट वेक्टर I प्लस 0 यूनिट प्लस A यूनिट वेक्टर K। बहुत बढ़िया। बार एफ बता दीजिए बच्चों, बार एफ बता दीजिए। बार ई बताइए, बार ई बताइए। एफ उसके लाइन में नहीं है, बार ई बताइए, थोड़ा फास्ट बताइए। A यूनिट वेक्टर I, क्या यही बस? A यूनिट वेक्टर I कंफर्टेबल है? चलो बार ईडी, बार ईडी, बार डी माइनस फाइनल माइनस, चलो बार डी माइनस, रिप्लाई दे सकते हो, जवाब दे सकते हो। बार डी माइनस बार ई, जहां AI है यहां पे AI है क्या? है क्या? AI माइनस AI, सुना नहीं अभी तक? AI माइनस AI, 0I, 0J माइनस कुछ नहीं है, 0J, AK माइनस 0K, बोलो, प्लस A यूनिट वेक्टर। आंसर बोलो, A यूनिट वेक्टर। ये किसका आंसर है? बार, बार। समझ गए? कंफर्म? मतलब अब इस पूरे वेक्टर में, पूरे क्यूब में मैं कोई भी वैल्यू पूछ लूं, आप बता पाओगे क्या मुझे? क्लियर है एकदम?
फास्ट ड्रॉ करें फटाफट। अब मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है कंपोनेंट ऑफ बार ए अलोंग बार बी। चिंता मत करो, जब मैंने ए कॉस थीटा ए साइन थीटा पढ़ाया था वो टर्म आपके पास है कि अगर ये बार ए है शांत, तो इसका ये जो इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, इस कंपोनेंट को कहेंगे और इसी का परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। क्या ये बात आपको पढ़ाई गई है? अभी आपको वो रिपीट करने का मौका दूंगा मैं, रिवाइज करने का, बट पहले मेरी बातों को सुनो, देखना ध्यान से कि लेट अस टेक टू वेक्टर्स। एक वेक्टर है बार ए और दूसरा वेक्टर ये रहा बार बी। अगर आप देखो तो बार ए और बार बी के बीच एक एंगल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं अब ए के कंपोनेंट बनाने जा रहा हूं। सर किसके? ए के। तो मैं पहले ए को ऐसे बना देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये रेड लाइन ए का वो कंपोनेंट जो थीटा एंगल बना रहा है, ये वाली रेड लाइन, इसका नाम आप लोग देते हैं ए कॉस। पर क्या ये लाइन बार बी के लाइन पे ही है? हाँ या ना? तो क्या ये बी के डायरेक्शन में है? जल्दी बोलो। क्या ये वाला सुनना, ये देखो, ये दो लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर है और एक ही डायरेक्शन में, वो एक दूसरे को पैरेलल होती है। क्या होती है? क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं ए कॉस थीटा इज पैरेलल टू बी बार बी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? बोलो। ए कॉस थीटा इज, मतलब ए साइन थीटा के बारे में क्या बोल सकता हूं? हाँ बोला किसी ने, बहुत बढ़िया। ए कॉस थीटा इज पैरेलल टू बार, तो क्या ए साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू बार? तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको ए पैरेलल बोलते हैं और ये वाला जो कंपोनेंट है इसको ए। आई एम गोइंग टू रिपीट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, वरना बह जाएगा। बारे बच्चों, बारे है ये, दूसरा कंपोनेंट है बार बी, दूसरा वेक्टर है बार बी। तो ये दो वेक्टर तेरे सामने है। क्या इन दोनों वेक्टर के बीच में एक एंगल है थीटा? मैंने बना लिया। अभी तू कंपोनेंट के बारे में नहीं सोच रहा है, तू सोचना भी मत। अब तेरे से किसी ने कह दिया कि बार ए के सारे कंपोनेंट बना डाल, ले बना दिया। ये है बार ए, अब ये इसके साथ थीटा बना रहा है भैया। हाँ आप शांत रहें, फिर बाद में आपको पानी खिलाता हूं। ये है ए कॉस थीटा और बिल्कुल ये ए कॉस 90 माइनस थीटा मतलब ए साइन थीटा। तो ये हो गया ए। तो भैया इसके नाम सामने ए है, ये भी ए है, मतलब ये दोनों बार ए के कंपोनेंट्स हैं। बार ए के वो कंपोनेंट बताओ जो बी के भी बार बी के भी डायरेक्शन में है, बताओ जल्दी बोलो यहां देख के। सो ए कॉस थीटा इज दैट कंपोनेंट ऑफ ए व्हिच इज अलोंग बार बी। अलोंग उसके ऊपर है, उसके तरफ है, समझ रहे हैं मेरी बात? और ए साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है जो उसको क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है मेरे दोस्तों? अगर ये ए साइन थीटा है तो इसका नाम जल्दी से बताओ। सिखा चुका हूं, दिस साइड एंड दैट साइड सेम। अगर ये ए साइन थीटा है तो इसका नाम जल्दी से बता दो, क्या है? क्या आप लोग श्योर है, कंफर्म है, पक्का है? अब आप लोग जहां भी मैंने कंपोनेंट्स पढ़ाए थे वहां जाएंगे, रिपीट करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि आने वाला टॉपिक थोड़ा बढ़िया है, टफ है, मजेदार है, ठीक है, लेवल है उसमें। जल्दी रीड करिए और जो एब्सेंट है वो यहां से इसको रीड्रॉ कर लो जल्दी, ताकि कुछ नया ना। ओके
आ रहे हैं हम अगले टॉपिक पे हमारे। देखिए अब आप बोर्ड पे, ठीक है, 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन स्लोली जाऊंगा पूरा, सेकंड क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे फिर उसको मैं फास्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए, मेरा सवाल है, मैं पहले थियरी करा देता हूं इसकी पूरी, पहले पूरी थियरी बाद में न्यूमेरिकल पे जाएंगे। देखिए, कंपोनेंट ऑफ बार ए अलोंग बार बी। सर बार ए बार बी क्या है? कोई भी दो डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर्स, लेकिन सवाल किसका किसके ऊपर है? ऑफ ए, तो कंपोनेंट ए का ही पूछा है। कंपोनेंट्स दो होंगे, एक होता है ए पैरेलल, एक होता है ए जिसे आप कहते हो ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। लेकिन इन्होंने बोला है ए अलोंग बार बी, कि जो बी के डायरेक्शन में हो। देखो दोनों हाथ चेक करो, ये बार बी है और ये बार ए का कंपोनेंट है, तो ये पैरेलल वाला है क्या? है क्या? पैरेलल वाला बोले तो कौन? ए कॉस। देखना, तो मैंने ये दो वेक्टर ले लिए, ये दो वेक्टर्स हैं, एक है बार ए, एक है बार बी। हमारा वही आंसर होने वाला है बेटा। ये है एंगल थीटा बेटा, और ये जो हमने ले लिया ये उसका ए, बता दो जल्दी से, अलोंग बार बी क्या ए कॉस थीटा है या नहीं है? तो कंपोनेंट ऑफ बार ए अलोंग बार बी इज इक्वल्स टू व्हाट? बोलो। अब मुझे ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करें। मुझे पता है कि बार ए डॉट बार बी इज, हाँ बढ़िया, ए बी। मुझे कौन चाहिए? अगर तुझे ए कॉस थीटा चाहिए तो क्या बी को नीचे लेकर आ जाओ? हाँ बोल, अरे बोल हाँ या ना। एकदम दिमाग लगा, कुछ टेंशन नहीं लेने का, बेसिक है, तेरा वेक्टर हो गया, बस अब उसको तुझे तोड़ना मरोड़ना है। तुझे बोला है कंपोनेंट ऑफ बार ए अलोंग बार बी, तूने लिख दिया ए कॉस थीटा। अलोंग बार बी शब्द इंग्लिश का देखो, अलोंग, उसकी तरफ, उसकी तरफ मतलब उसी के डायरेक्शन में, उसी के डायरेक्शन मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब कॉस। अरे हाँ या ना? आगे बढ़। तो तुझे ए कॉस थीटा पूछा, ये तेरा क्वेश्चन है, तो ने ए कॉस थीटा यही छोड़ दिया, ए कॉस थीटा यही छोड़ दिया, बी को नीचे लाया, मतलब बार ए डॉट अपॉन, सिर्फ बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझ गए मेरी बात? बार भी नहीं है, चेक कर, बार भी नहीं है, सिर्फ बी है, मतलब जिससे तुझे क्या मिलेगा? ए। ये है हमारी थ्योरी। करें इसका एक न्यूमेरिकल। एक बार हम फिर से इस थ्योरी को समझ लेंगे। कंपोनेंट ऑफ बार ए अलोंग बार बी, मैंने कुछ भी पूछ दिया तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट लगा लेना। अलोंग बार बी, जब भी अलोंग होता है तो वो कॉस कंपोनेंट ही होता है। लेट्स सॉल्व इट। हाउ टू फाइंड ए कॉस थीटा? कम ऑन, बार ए डॉट बार बी, वी हैव द फॉर्मूला। क्या मैंने ये प्रूफ करके दिया है दूसरे पहले लेक्चर में कि नहीं दिया? Okay, we need a cos theta guys, so we have bar a dot bar b upon b is equals to, so let's solve a numerical on this base. bar a अपने मन से लेंगे, 4 यूनिट वेक्टर i प्लस 5 यूनिट वेक्टर g, हम अपने मन से लेंगे। और तुमने भी अगर अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन बना लिए अपने मन से, मतलब तुम्हारा वो टॉपिक हो गया, क्वेश्चन अपने मन से बनाना है बस। बार ए ये लिख दिया भाई मैंने, बार बी भी तेरे सामने लिखता हूं, 3 यूनिट वेक्टर i प्लस 2 यूनिट वेक्टर g, अपने मन से ले लिया। बार ए बार बी क्यों लिया? क्योंकि उन्हीं की बात हो रही है। अभी आप देखो, मैंने के नहीं लिया, यहां भी नहीं लिया, ले सकते, ठीक है, कोई दिक्कत, सिंगल टर्म भी रख सकते। अब जरा देखो, ए डॉट बी कर लो। ए डॉट बी कैसे करते हो? आई को आई से, जे को बताया है, ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल 0, तो डॉट प्रोडक्ट में इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। कम ऑन, 4 3 जा, बोलो। तो बार ए डॉट बार बी कर रहा हूं, समझ गए ना? तो 12 प्लस 5 2 जा
हो गया, आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1। क्रॉस प्रोडक्ट याद है, अलग से पढ़ाया था, आई जे के याद है, 12 + 10 अपॉन बी। बी मतलब क्या, वेक्टर बी या ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ बी? निकाल ले भाई, मॉड ऑफ बार भी निकाल ले भाई। बोलो सर कैसे निकाले, तो देखो सर ने कैसे निकाला, कैसे निकाला, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस, बोल भाई 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर, क्या लग रहा है तेरे को, क्या लग रहा है, हो गया 13। तो 9 + 4 13। तो यहां पे तेरे पास b है, b की वैल्यू आ गई रूट 13। और ये किसका आंसर है बच्चों, किसका आंसर है बच्चों? देखिए मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और मेरा एक cos थीटा भी आ गया। किसको किसको समझ में आ गया, हाथ ऊपर कर जल्दी से, पक्का समझ में आ गया है, कंफर्म समझ में आ गया है। तो तूने क्या निकाला, कंपोनेंट ऑफ बार ए अलोंग, बस इतना मुझे एक बार फिर से तीसरी बार रिपीट करके बता दो, क्या था, बार ए डॉट बार बी इज इक्वल टू ए बी, वी नीड कंपोनेंट ऑफ बार ए अलोंग बार बी। बार ए का कंपोनेंट जो ए cos थीटा हो जाएगा, तो ए बी नीचे बार ए डॉट इज इट मैग्नीट्यूड ऑफ बार बी। टेंशन करने की नीड नहीं है, अगर आपके पास दिमाग है, या आपने मैग्नीट्यूड निकाला, यहां सब सब्स्टिट्यूट किया और आपको ए cos थीटा रुकने का नहीं, खत्म नहीं है, ये एक टर्म है। अब मेरा इसी में दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, और दूसरा, हाँ मैंने सेम सवाल तेरे से पूछा, देखना सेम सवाल, कंपोनेंट ऑफ बार ए। एक्चुअली मेरा मेन क्वेश्चन ये है जिसके लिए मैंने पहले ये पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ बार ए अलोंग बार बी। अभी मुझे उनकी परवाह फिलहाल नहीं है जो ध्यान ही नहीं दे रहे, मैं नहीं कर सकता उनकी परवाह, क्योंकि उसमें वो मेरा टाइम जाता है, तुम्हारा कुछ नहीं होता है। कंपोनेंट ऑफ बार ए अलोंग बार बी इन वेक्टर फॉर्म है, ये क्या देंगे इन वेक्टर फॉर्म, तो ये भी तो वेक्टर फॉर्म नहीं, ये cos थीटा था, ये स्केलर प्रोडक्ट, ये आपने मैग्नीट्यूड निकाला, एक cos थीटा आपने मैग्नीट्यूड निकाला, ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अब आपको चाहिए इन, अभी मैं यहां बीच में घूम रहा था और मैंने एक बात कही थी कि जब वेक्टर फॉर्म आ जाए तो डायरेक्शन की बात होती है, और जब डायरेक्शन की बात हो रही है तो यूनिट वेक्टर को पहले याद करना चाहिए। क्या मैंने ये बोला था कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, हथौड़ा वगैरह लेके आए जो निशाने पे लगे, वो थॉर वाला नहीं, फेंक के हमारा सर को टुकड़े। कंपोनेंट ऑफ बार ए अलोंग बार बी, अलोंग बार बी मतलब डायरेक्शन बी की रखनी है, सीधी बात है, इंग्लिश यही बोल रहा है। क्या लग रहा है तेरे को, यहां पे देख के बता, यहां पे देख के मेंडुले देख बेटा, क्या लग रहा है, कंपोनेंट किसका, अलोंग बी, क्या मतलब बी के डायरेक्शन में, क्या मतलब वही है ए, लेकिन इन वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन किसका है, तो इनटू यूनिट वेक्टर बी। खत्म हो गई बात। यूनिट वेक्टर बी क्यों किया मैंने, क्यों किया है मैंने यूनिट वेक्टर बी? अरे बहुत मजेदार है, मेरे को मजा आ रही पढ़ाने में। बोलो यूनिट वेक्टर बी क्यों किया है, बोलो। डायरेक्शन किसका, किसका, थोड़ा समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो? एक बार फिर से देख, ग्रामर देख। इधर क्या था, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी था, तो तूने क्या निकाला, अभी भी है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो तू क्या ही निकालेगा, वही तो निकालेगा, बट इन कोणाची डायरेक्शन आहे, बी ची। मग घ्या ना याच्यासोबत युनिट वेक्टर बी, फक्त डायरेक्शन म्हटलंय ना, फक्त डायरेक्शन म्हणजे कोणता वेक्टर लावणार, कोणता लावणार, झाला। एक cos थीटा तर आपल्याकडे पहिलेच आहे का, हे एक cos थीटाची व्हॅल्यू पहिलेच आहे का? सध्या काय फाइंड करायचं आपल्याला, काय फाइंड करायचं है रे? मैं क्या कह रहा हूं, ये एक नई प्रोसेस है,
स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर भी पहले फाइंड करते हैं। चल कर ले, बोलो तो यार, तुम हिम्मत तो दो, बाकी अपन कर लेंगे, हो ना हो। लेट्स सॉल्व यूनिट वेक्टर भी सबसे पहले। तो यूनिट वेक्टर का हमारा फॉर्मूला बार बी मॉड ऑफ बार भूख मत कौन चाहिए? फरहान अहमद, सूट नहीं करता तुम पे ये आवाज, बस वो वाली आवाज में। बार भी देख लिया, बार भी अपने पास कहां पे थे, बार भी कहीं खाली बस। क्या हमने यहां बार भी देख रखा है? ये बोलो। अपने को क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर भी, बार भी अपॉन। बहुत अच्छा, तो क्या बार भी है मेरे पास? ले फिर 3 यूनिट वेक्टर प्लस अपॉन मॉड ऑफ बार बी। वेट अ मिनट, क्या मॉड ऑफ बार बी है? ले फिर रूट। भैया ये क्या, किसकी वैल्यू है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मुझे क्या ये फाइंड करना है पूरा जो मैंने सर्कल किया है? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो अब आंसर आ रहा है a cos theta यूनिट वेक्टर b। टेल मी द वैल्यू ऑफ a cos theta। चेक इट आउट। 12 plus 10, हाउ मच? 12 plus 10 22 अपॉन, बोलो। तो a cos theta की वैल्यू पुट करो 22 अपॉन रूट 22 अपॉन रूट इनटू यूनिट वेक्टर b। यूनिट वेक्टर b दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बोलो फिर, ब्रैकेट में ले लो, ब्रैकेट में ले लो, ब्रैकेट में ले लो। कमान यार, 3i प्लस अपॉन रूट 13 इंटू रूट 13 22 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। किसको किसको समझ में आ गई बात? पक्का? एक देख ये वाला स्टेप फिर से देख देख देख। कंपोनेंट ऑफ बार है, अलोंग बार भी एक कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन का शब्द बोला नहीं, वेक्टर का शब्द बोला नहीं। तो मैंने एक cos थीटा निकाल दिया, ये ऐसे आ गया। उसी के लिए मुझे b की वैल्यू निकालनी पड़ी, मैग्नीट्यूड। मैंने बोला है मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब, और उसकी वैल्यू कितनी है? अंडर रूट। अब सवाल बदल गया, देख मेरे भाई जंगली। कंपोनेंट ऑफ बारे अलोंग किसकी डायरेक्शन में? किसकी डायरेक्शन में? वो वेक्टर की डायरेक्शन में। कई पूरे वेक्टर लोग हैं। कंपोनेंट ऑफ बारे अलोंग बार बी इन, और किसकी डायरेक्शन? सिंपल समझ में आ रहा है। पहले कंपोनेंट ऑफ बारे लिख, उसको कहते हैं, हम डिकोड करेंगे लैंग्वेज को, डिकोडिंग करेंगे। कंपोनेंट ऑफ बारे बोलो। हाँ, क्योंकि अलोंग भी बोला है, उसके दो कंपोनेंट है, एक है अलोंग वाला और एक है परपेंडिकुलर। यहां परपेंडिकुलर का सवाल इन वेक्टर फॉर्म बोल दिया तो चल भाई। a cos थीटा क्या तूने पहले से निकाल के रखा हुआ? क्या ये है a cos थीटा? 12 plus 10 हो गया तेरे पास, रूट ऑफ, क्या ये a cos थीटा है? अब तू यूनिट वेक्टर b निकाल सकता है, क्या होता है बोल? बार बी अपॉन मॉड ऑफ बार बी। कोई बात नहीं, घबराने का बिल्कुल नहीं। 22 अपॉन, इतने बड़े बड़े कांड कर डाले अभी से, क्या घबराने दूंगा, इनटू बार बी अपॉन मॉड ऑफ बार बी। बार बी की वैल्यू दिखाई दे रही होगी कहीं ना कहीं, ये है क्या? तो 3 यूनिट वेक्टर i प्लस 2 यूनिट अपॉन अपॉन रूट। ओके, क्या 22 को इससे मल्टीप्लाई कर दो? ये हो गया तेरे पास 22 इंटू 3 यूनिट वेक्टर i रूट 13 इंटू रूट 13 क्या बस तू 22 3 का कर सकता है? तेरे को आता है तेरे में इतना दम? प्लस क्या तू 22 2 का कर सकता है? अगर तू कर सकता है तो तू मुझे अभी जरूर बताएगा, मैं जानता हूं बताएगा। 22 3 का यूनिट वेक्टर प्लस 22 2 का यूनिट वेक्टर अपॉन
अपने को कंपोनेंट भी मिल गया, इन वेक्टर फॉर्म भी मिल गया। किसको किसको समझ में आ गया? हाथ ऊपर करो। क्या आप रेडी हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए? सेम टाइप के? पक्का? जल्दी करके दिखाओ, आराम से सॉल्व करो, कोई घाई नहीं है। लेकिन अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले बार ए की एक वैल्यू दी है, श्रेयस व्यास बार बी की एक वैल्यू दी, कंपोनेंट ऑफ बार ए अलोंग बार बी। अब तो हैबिट हो गई है कानों को सुनने की भाई, ए का वो कंपोनेंट जो बी के अलोंग है, परपेंडिकुलर नहीं बोला है, अलोंग बोला है। ए cos थीटा होगा, तो हम लोग ए cos थीटा निकालेंगे। फिर से सॉल्यूशन स्टार्ट, बार ए डॉट बार बी। अब तुम ये सब करते बैठोगे तो तुम्हारा टाइम ऑफ कोर्स जाएगा। हो सकता है किसी ने ऐसे किया, ए cos थीटा बार ए डॉट बार बी अपॉन बी। अब आपको ऐसे नहीं करना है, अब आपको इस लेवल पे आना है कि आपने सीधा ए cos थीटा बार ए डॉट बार बी डायरेक्ट लगाए बार ए डॉट बार बी अपॉन बी। 5 3 जा 15 प्लस 6 5 30 अपॉन, बोलो कैसे करना है पता है? सिर्फ बी है मतलब मॉड ऑफ बार बी, मतलब मैग्नीट्यूड। बोलो मैग्नीट्यूड बी का मॉड ऑफ बार बी निकाल लो, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 9 प्लस क्या आया अंडर रूट, सो अपॉन में अंडर रूट। क्या है ये, कौन है ये? क्या पहला आंसर हो गया सॉल्व? सबको समझ में आ गया? यहां बैठे हर किसी को समझ में आ गया? अब दूसरा क्या है भाई? दूसरा बोला है दूसरा, कंपोनेंट ऑफ बार ए अलोंग इन वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन किसकी पूछी है? बी की, अलोंग बार बी, डायरेक्शन बी की पूछी है। तो मैं यहीं पे यूनिट वेक्टर बी निकाल लेता हूं, बार बी अपॉन, मैं आपको टेस्ट में यूनिट वेक्टर अलग से निकालने के लिए पूछूंगा, मैग्नीट्यूड पूछूंगा, कंपोनेंट्स पूछूंगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इतनी तैयारी रखना, ठीक है? वेडनेसडे आ रहा है, बार बी अपॉन मॉड ऑफ बार बी। क्यों आपस में एक दूसरे को देखते हो, डर दिखाते क्यों? क्या है बाजू में देख के क्या मिलना है? बार बी अपॉन मॉड ऑफ बार बी, बोलो बार बी बता दो, ये दिख रहा है? बोलो 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस 5 यूनिट वेक्टर जे अपॉन मॉड ऑफ बार बी। तो तुमने पहले निकाल दिया। आंसर किसका किसका आ चुका है इस क्वेश्चन? तो जब आ चुका है तो एक दूसरे को टेस्ट के नाम पे देख क्यों रहे थे? यही सवाल है, यही आने वाला। और ज्यादा क्या होगा? 0 मार्क्स मिलेंगे बस। हाँ जा, 0 तो 0। वे चेंज करो अब 10 का प्लीज। कंपोनेंट ऑफ बार ए अलोंग बार बी इन वेक्टर फॉर्म, लेट्स सॉल्व इट। व्हाट डू यू थिंक? पहले इंग्लिश लिखो, कंपोनेंट ऑफ बार ए अलोंग बार, एंड सो व्हेन आई एम राइटिंग दिस आई एम, यहाँ वर्ड दिया है कंपोनेंट ऑफ बार, आई विल यूज दैट वर्ड a cos theta in the vector form of b। मतलब what do you think? Is it unit vector b? What we have as the value of a cos theta? Value of a cos theta 15 plus 30 45, 45 divided by root multiplied by unit vector bar b 3i plus 5j upon root। तो देखो 3 यूनिट वेक्टर i प्लस 5 यूनिट वेक्टर j अपॉन रूट, रूट 34 कैंसल कैंसल बोले 45 3 का 135 यूनिट वेक्टर i को छोड़ने का नहीं। हाँ 45 इंटू 5 यूनिट वेक्टर रूट 34 कोणाकोणाचा हेच आंसर आलेला आहे, हात वरती करा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जिनका नहीं आया 1 ही मिनट दे रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट। कुछ भी छापना है तो छाप, सिर्फ 1 मिनट है, नॉट मोर देन दैट। स्पीड बढ़ाना ही होगा, थोड़ा फास्ट।
देख, अब यहां से आपको बोला गया है कंपोनेंट ऑफ बार ए अलोंग बार बी। कंपोनेंट ऑफ बार ए अलोंग बार बी, अलोंग, ठीक है, ये बार बी था, बार ए था, तो बार ए का ये कंपोनेंट, और एक होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो हमारा आज का टारगेट था ये सीखना। इसके लिए थोड़ा सा हमको फिर से वापस थोड़ा, मैं अब आपको लेके जा रहा हूं ट्राइंगल लॉ। देखो भाई, स्पेलिंग पे फोकस मत कर, आना ध्यान से सुनना। एक वेक्टर को हेड टेल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप एक वेक्टर को ऐसे जोड़ते हैं कि दूसरा वेक्टर दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड पे आ रही है, चेक करो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो, पहला वेक्टर चेक कर लो, ठीक है। पहले वेक्टर की टेल देखी आपने, हेड देखा, दूसरे वेक्टर का टेल क्या पहले के हेड पे आ रहा है, मतलब इनकी डायरेक्शन किस तरह से, पहले इधर गए फिर इधर गए, राइट, सही है बोलना। अगर ये एरो ऐसा होता तो दोनों इधर ही आए, ये भी इधर आया, तो ऐड नहीं कर सकते। यहां मुद्दा ऐसा, ये इधर से ऐसे फिर इधर से ऐसे, मतलब ये आप यहां से शुरू होके इधर गए फिर यहां से इधर गए, मतलब क्या आप इधर से इधर गए, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, मतलब आप इधर से, नाम देखते हैं, ये है बार एक्स, सपोज बार वाई, और सपोज यस कौन, तो क्या मैं लिख सकता हूं बार एक्स इधर से इधर गए फिर इधर से इधर गए प्लस इज इक्वल टू, हाँ, तो दो साइड ऑफ ट्रायंगल का एडिशन थर्ड साइड से दिया जाता है, हाँ या ना। एक बार फिर इधर से इधर आ गए, देखना बार एम, ये पूरा ध्यान देते हैं, इधर थोड़ा परेशानी हमेशा रहती है, कांस्टेंट है भाई ये बात, बार एम पहले चेक करना है क्या टेल हेड बराबर जोड़ी है, पहले के हेड पे दूसरे का, क्या यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है, हाउ कैन आई जॉइन दिस, कैन आई जॉइन दिस लाइक दिस, if this is bar m, this is bar n, and this is bar o, what can I write, I can write bar o is equals to, नहीं सुना मैंने, बार एम प्लस बार एम प्लस बार एम प्लस, ओके, देखो ध्यान से देखना, ध्यान देना प्लीज, कंटिन्यू यही होगा अगले लेक्चर में, ये आज आपका टारगेट नहीं है, ये आपको याद नहीं रखना, और जिसको समझ में आ जाए समझ में आ जाए, अगला लेक्चर शुरू यहीं से होगा। ये एक वेक्टर था जिसको तूने नाम दिया था, थोड़ा एकदम फ्री हो जा, खुश हो जा एकदम टॉपिक के ऊपर, अगला लेक्चर यहीं से कंटिन्यू होगा। ये बार बी था, तूने नाम दिया था और तूने इसको बोल दिया था, ठीक है। अब तूने ए का ये कंपोनेंट जो था, तूने इसका नाम दे दिया था ए, और तूने इसका नाम दे दिया था ए, बहुत सुंदर। अगर ये साइन थीटा तो क्या ये भी, अरे हाँ ना बोल, हाँ ना बोल, ओके। इस वेक्टर का नाम है बार ए, इस वेक्टर का नाम है ए cos थीटा, अच्छा से देख, इसका नाम बोल, क्या ए cos थीटा को मैंने थोड़ी देर पहले ए पैरेलल बोला था, क्यों, क्योंकि वो बी के डायरेक्शन, तो क्या वो बी को पैरेलल है, अरे बोल, हाँ, और ये बोल, तो क्या मैं ए sin थीटा को ए, जिसको ए पैरेलल ए परपेंडिकुलर समझा, जल्दी से हाथ ऊपर, जल्दी से, जल्दी, ये है ये पैरेलल और ये है मेरा अभी थोड़ी देर पहले जो टॉपिक था कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, यही था। अब लेना है कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, अब लेना है कंपोनेंट ऑफ ए
मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, जो भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, जल्दी इसमें ट्रायंगल ना लगा के बता सकते हो? अभी पढ़ाया था, देख, इधर से गए इधर, इधर से गए इधर, पहुंचे इधर। बता तो जरा सा, बता। एक cos थीटा को मैंने क्या लेना है? बारे पैरेलल, बारे, और ये है बारे, चल बता, बारे पैरेलल प्लस बारे इज इक्वल टू, मेरा सवाल होने वाला है कंपोनेंट ऑफ बारे परपेंडिकुलर टू, कम ऑन, बोलो बोलो बोलो, रीड करो। अब तू 12वीं को देख, बोल देखा, बोल देखा, उसको परपेंडिकुलर वाला ढूंढ, क्या ये है? मतलब तुझे एक परपेंडिकुलर फाइंड करना है। आया ना? इंग्लिश में पढ़, इंग्लिश में पढ़, इंग्लिश की ट्यूशन लगाई थी ना 10वीं में, पढ़, बोल क्या लिखा है, बोल, कंपोनेंट ऑफ बारे, बहुत बढ़िया। ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी, बी को क्या ये परपेंडिकुलर है या नहीं है? उसका नाम बोल, इसमें से ढूंढ ले, ए परपेंडिकुलर ढूंढ ले, निकाल, फॉर्मूला लगा, लगा, क्या बनेगा बोल, ए परपेंडिकुलर को यहीं रख, बोल, बारे, बारे पैरेलल, पक्का समझा? पक्का समझा? पिछले केस में बारे की वैल्यू बता, जो सबसे पहले क्वेश्चन में दी है, देख क्वेश्चन में देख, बारे की वैल्यू बता। सुन नहीं पा रहा हूं, सुन नहीं पा रहा हूं, जल्दी दिखा नोटबुक, इधर दिखा ना तू, बोल बारे की वैल्यू बोल, 5 यूनिट वेक्टर आई, हाँ, प्लस माइनस ए पैरेलल म्हणजे ए cos थीटा, ए cos थीटा की वैल्यू वेक्टर फॉर्म वाली बता, मतलब लास्ट वाली। एक मिनट, एक मिनट, तेरे पास ए cos थीटा की दो वैल्यू, एक है ए cos थीटा और एक है ए cos थीटा यूनिट वेक्टर। वेक्टर फॉर्म वाली कौन सी है? ये वाली है, समझा? ये वैल्यू बता मुझे, बोल। 135 यूनिट वेक्टर, हाँ, प्लस 225 यूनिट अपॉन क्या, बारे माइनस बारे परपेंडिकुलर, समझ में आया? टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं से रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो। किसको किसको 100% ये पार्ट समझ में आया? ये ठीक है, जिनको नहीं आया टेंशन नहीं लेना है, अगले इसमें हम यही कंटिन्यू करेंगे। टाइम बता दो। ओके, आई हैव 5 मिनट्स है, मुझे कल पे छोड़ना नहीं। जो 4-5 हाथ नीचे, वो 4-5 हाथ मुझे ऊपर चाहिए अब, बाकी जो नहीं वो तो नीचे रखते हैं हाथ। देख इधर, टिफिन उफिन नहीं खाने का आज, गोली मार दी जाएगी, सजाए मौत। पूरा टिफिन एक साथ अंदर, ये कौन है बोल, अरे ये इसका नाम बता, बारे, इसका नाम बोल, प्लीज प्लीज, मैं लेट हो जाऊंगा। थीटा बारे के कंपोनेंट बना बेटा, बोल जल्दी जल्दी, खुद बता। अबे छोड़ना क्या, ये पैरेलल बोल, हाँ बोल, ए परपेंडिकुलर बराबर ट्रायंगल लॉ लगा, बारे इज इक्वल टू ए बार प्लस ए, अले हाँ, अपने को बोला है, अपने को बोला है, कंपोनेंट ऑफ बारे परपेंडिकुलर टू, बोला है बार बी, बार बोले तो डायरेक्शन, मतलब वेक्टर फॉर्म वाली वैल्यू है, हाँ या ना बोल। कंपोनेंट ऑफ बारे परपेंडिकुलर टू, मतलब क्या, ए परपेंडिकुलर, लगा भाई, लगा लगा, यहाँ इसको खींच इधर, ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बारे बारे पैरेलल, बारे की वैल्यू 5 बाई, शुरुआत में जो दिए, शुरुआत में जो दिए बताओ ना, प्लस, बहुत बढ़िया, माइनस ए पैरेलल, कौन सी वैल्यू लूं? 2 है हमारे पास,
हमारे पास दो है, एक है a cos थीटा और एक है उसका वेक्टर फॉर्म। कौन सी लूं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद देवियों। 135 यूनिट वेक्टर i, 225 यूनिट वेक्टर j, रूट अंडर रूट। अब क्या करना है? अच्छा हाँ, ओके, I'm sorry. Okay, 34. Is it clear now? क्या करोगे? क्या आपको समझा? क्या करोगे? नहीं समझा? क्या करोगे? आप किसको किसको समझ में आ? पक्का है?